नियोक्स फैक्ट्री और टेस्ट ट्रैक के इलाके में जब भी हम चर्चाएं करते हैं तो बहुत सारी फाइट्स देखने को मिलती है। नेबुला नोमी उनकी तरफ से नॉनेक्स के एनोनिमस को डाउन कर दिया गया। मान्या ने भी हालांकि इस सब के बीच में जेली को डाउन किया। आईजीएल वर्सेस आईजीएल ये बहस हमें देखने को मिलेगी। मौका है एक और प्लेयर को एटलीस्ट नॉक करने का। क्यू लमाओ के ऊपर वो शॉट्स आए बट वो प्लेयर ऊपर आएगा। रॉनी देखते ही देखते मात्र 1 सेकंड के अंदर वो कंफर्मेशन अपनी टीम को ला कर दिया। गॉड लाइक को वो नुकसान होता हुआ और वहीं पर ट्रू रिपर्स अपना बदला लेती हुई डाउन किया जाएगा। ओजी हाइब्रिड बहुत बढ़िया वाला निकाल रहे। फिनिश में कई मतवा उनका नाम मैंने घूमता देखा। इसमें फॉक्स को कनेक्ट करेंगे, स्प्रिंग आउट करेंगे और फुल डाउन करेगा शुभ। वो हाइब्रिड को ट्रीड में लेके जाएंगे मगर फॉक्स को देखिए निगाहें बनाए बैठे कान्हा के ऊपर की फिनिश को निकाला है। जॉन डन आसानी से यहाँ पे एक नॉकआउट मिलेगा। इनफ्लिक्स टू रिपर वो बदले की मंशा से अब भी आपको प्रहार करते देखे जरूर से हैं, मगर एक चीज अच्छी की कंपाउंड का फायदा है यहाँ पर, तो हिलिक्सिंग गॉड वो रीसेट कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे एरिया पर 3 टीम्स एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी, बट आप ये जरूर कह सकते हैं कि ट्रू रिपर्स को भारी नुकसान हुआ। गॉड लाइक अपने प्लेयर्स को वो रिवाइव देती हुई नजर आएगी। 16 टीम 58 प्लेयर्स आदि की और क्यों नॉकआउट उनका। लेकिन सारे प्लेयर्स उस इलाके पर आ गए थे और उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी कि ट्रू रिपर्स का वो प्लेयर यहाँ पर फंसा हुआ है। 16 टीम 56 प्लेयर। ट्रू रिपर्स तुरंत उन्होंने अपने 4 प्लेयर्स देखे थे, बट अब अकेले प्लेयर के साथ ट्रू रिपर्स देखने को मिलती है। ऊंची एक ओपी उनकी तरफ लगातार बटोरे जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए गॉड लाइक के प्लेयर्स को। एडमिनो वो प्लेयर जिन्होंने साहिल को नॉक किया, एक आसान सा कंफर्मेशन अपनी टीम के लिए। और लीजिए ये वो 5वां अंक जो गॉड लाइक यहाँ से बटोरती हुई इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो और बेहतर रहेगा। और चलिए इसी तरीके से वो पहुंच जाएंगे। और लीजिए एचपी तो उनकी भी ट्रेन की गई पोजीशन का अंदाजा है। रेवेनेंट एक्स पार्क अगर यदि थ्रोएबल्स का इस्तेमाल सही से किया जाए और कोई एक प्लेयर बस एक एंगल शिफ्ट कर ले तो पूरी टीम को यहाँ पर समाप्त करने का मौका रह पाएगा। थ्रोएबल्स वो लगातार जा रहे हैं और लीजिए वो ग्रेनेड किया, वो ग्रेनेड कनेक्ट किया। सटीक वो नेट था ट्रेस का, कंफर्म कर जाएगा डेल्टा और साथ में जस्टिन को। इसका मतलब एक और टीम वो लॉबी से बाहर, मगर स्लग का नीड स्कार इज डाउन। इस पावर उनको भी गिराया जाएगा। K9 धीरे-धीरे करके वो अपने फ्रैग्स बढ़ाते जा रही और कॉम्पिटिशन को बाहर खदेड़ रही है। जॉन द कनेक्शन नाइट का, और नाइट पूरी फाइट के अंदर बहुत बेहतरीन बहुत अहम भूमिका निभाई। मगर नाइट ये एक आखिरी कनेक्शन चाहिए आपको। और लीजिए नाइट का वो कनेक्शन पूरी टीम को करेंगे बाहर। अगर मैं गलत नहीं हूं 2 या 3 फिनिशेस, बहुत बढ़िया एंगल है। आर्थर को भी डाउन किया जाएगा एक्वा के द्वारा। फ्रैग साथ के साथ कंफर्म किया गया। अब ब्रिज के दूसरी तरफ भी टीमें हैं। हिलिक्सिंग गॉड लाइक के वो ऑरेंज डॉट्स मुझे दिखे, क्या वो अब इस फाइट में आना चाहते हैं या वो इंतजार करेंगे? अभी तो अपना कंपाउंड पकड़ के इंतजार कर रहे हैं। और सामने आईको ओजी के प्लेयर्स दिखे, टेस्ट्रो उनके तरफ शुभ के ऊपर भी वो कनेक्शन और ऐसे में संस्कील करके तैयार करेंगे। और वहीं पर जॉनी वो प्लेयर है जो कोशिश ये कर रहा है कि जो सामने टीम है वो करीब ना पाए। पावर उन्हें घुटनों पे ला दिया गया। विज़गॉड की तरफ से वो कनेक्शन आता है, तुरंत जॉनी जाएंगे अपने प्लेयर को रिवाइवल देने का प्रयास करेंगे। बट अब मैं देखना चाहता हूं ओजी के प्लेयर्स को। मान्या तो ऑलरेडी एक अलग एंगल पे बैठे हुए हैं, ये ओपन एरिया को होल्ड करना। मैं तो बस ये देख रहा हूँ हिलिक्सिंग गॉड लाइक क्यों उसका इलाका इनको काफी पसंद है। कई मतलब हमने इन इलाके के आसपास इनको देखा है। मान्या उनका एक्वा का फ्लैग कंफर्म भी किया जाएगा। एक बहुत अच्छी मानो बुरा फंसे नहीं हो तो इस पॉइंट पे मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल रहेगा। पत्थर का एक सॉफ्ट कवर आपके पास जरूर है, बट आपके ऊपर शॉट्स कितनी दिशाओं से आते हुए। मान्या ने फाइनली वो एक अंक अपनी टीम को ला कर दिया। और लीजिए सर्कल एक नई दिशा में अपने आप को अवतरित करता हुआ। कनेक्शन रोमन का आएगा। आइको रेकरिंग फाइनली अपने सवर के उस बांध को तोड़ेगी और थोड़े बैटल्स में जाएगी। जब जाएगी तो गेम जगह खराब कर जाएगी। लिवाई एक और बढ़िया फ्रैग आपको दिया। लिवाई बैक टू बैक बस फिनिश वीडियो में उनका नाम देख रहा हूं, कनेक्शंस देख रहा हूं। और लीजिए H4 के वो तो सीधा चार्ज इन करेंगे। LEFP का सफर खत्म। मैंने कहा था ना ये स्टेज खत्म होने तक मुश्किल से 10 टीमें दिखेंगी आपको। क्या बढ़िया वो शॉट देखने को मिलता हुआ। मैक को वो घुटनों पे लेकर आते हुए आने वाले समय में एक आसान सा कंफर्मेशन लीजिए, बट चोरी कर लिया गया। लिवाई की तरफ से वो अंक अपनी टीम को लाकर दे दिया गया। जल उनके ऊपर वो कनेक्शन देने का प्रयास रहा। दूसरी दिशा में राइजिंग ई स्पोर्ट्स के प्लेयर ट्रू रिपर्स के हाइड्रो को घुटनों पे लेकर आते हुए, मतलब ट्रू रिपर्स उनके लिए भी परेशानी बढ़ती हुई। रॉनी का वो कंफर्मेशन आया। मान्या की तरफ से जेनेसिस वाइपर से एक अंक बटोरा गया। हिलिक्सिंग गॉड लाइक वो छठा फ्रैग, वो 7वां फिनिश, वो गोल्डन गन चलती है। मैंने कहा ना वो स्टेज अगले 40 सेकंड में समाप्त होता हुआ फिर सर्कल और छोटा होगा और आगे बढ़ने का मौका इन टीमों के पास। मगर हिलिक्सिंग गॉड लाइक किसी भी टीमें आपके मौजूद थी एजेस के राउंड में आपको प्लेयर्स मूव करते दिखेंगे। और वहां आइकोजी के विज़गॉड भी है। डोमिनेशन नाम मान्या है और मान्या की वो बढ़िया ग्रेनेड्स, सटीक ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढेंगे। एक और टीम बाहर करेंगे। अब तो बस कुछ ऐसी टीमें बची है जिनको स्टैंडिंग आप थोड़ा पीछे कि आप वहां से कमबैक का ऊपर आने का प्रयास हो रहेगा। देखो गोलियां उन पे भी
एचपी कम, आसानी से वो नॉकआउट किया जाएगा लिवाई के द्वारा। बार बार लगातार इस गेम में अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया ना, वो लिवाई है। हर बार फिनिश फील्ड में आपको उनका नाम दिख जाएगा। नॉकआउट तो बहुत आ रहे हैं, फ्रैग्स कितने बना पाएंगे अब वो एक अलग बात है। मगर मान्या, उनके द्वारा एक और कनेक्शन, मान्या भी आपको एक अलग रौद रूप में दिख रहे हैं अब तो। देखिए, बचना बहुत मुश्किल है। नेबुला, क्रेटोस, उनकी तरफ से तो ऑलरेडी एक नॉक निकाल दिया गया। शायद ये वो प्लेयर थे जो कवर देना चाहते थे और उसके बलबूते पे रिको और ड्रैगन करीब तो आए, बट नॉमी ने वो नॉक निकाला। और अब आप देखिए मान्या, हाथ में उनके नेट, सामने ऑलरेडी एक घुटनों पे प्लेयर। एक नेट जरूर ड्रैगन के ऊपर उन्होंने डाला था, बट कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। ऊपर से रेकनिंग के वो प्लेयर्स कोशिश करते हुए कुछ शॉट देने की, इंक्लूडिंग 40R ऑल्सो। यहाँ पर अब नेबुला को भी कोशिश करनी होगी अपने आप को बचाने की। राइजिंग ई स्पोर्ट्स लीजिए वो इस गेम से बाहर जाते हुए, और नेबुला अभी भी अपने दोनों प्लेयर्स के साथ जीवित है। बट दूसरी दिशा में नदर एंड पे रेकनिंग की तरफ से 40R को शिकार कर लिया गया। और अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो मुझे बैकएंड से आई है वो ये कह रही है कि कुछ कठिनाइयां हुई हैं गाइस, और माइट भी ये जो मैच है ये आपको रीहोस्ट होता हुआ देखे। इतना क्लोज हम आए, इतनी सारी चीजें हुई और एक बेहतरीन गेम आपको दिखा कुछ टीमों का, लेकिन अब पता चलता है कि नहीं ये मैच रीहोस्ट होता हुआ दिखेगा। कृष्णा, क्या कहना चाहेंगे अब आप इस बारे में? प्लेयर को नॉक किया एंड दैट इज AKOP। बट पेन इज लाइफ, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी रहेगी, क्या वो यहाँ पर क्लच कर सकते हैं। और आगुटैन उनके पास अब देखिए पुश इन करने के लिए पूरा यहाँ पर फायदा रहेगा। बट मान्या वो फ्रैग लेकर चले गए। जी, क्या वो बाहर जाकर फाइट लेना चाहते हैं? जी हाँ, K9 के अगेंस्ट में भी ये फाइट देखने को मिले। संस्कारी उनके ऊपर वो शॉट्स आए, और हम जानते हैं कि ये वो टीम है जो अब ऑल इन खेलना चाहती है। मान्या क्या बढ़िया वो शॉट, दूर दराज इलाके से निंजा बॉय को डाउन कर दिया गया। K9 के इन दो प्लेयर्स के लिए इतना आसान तो नहीं रहने वाला, क्योंकि गॉड लाइक वो अब हंट करना चाहती है, वो अब शिकार करना चाहती है, वो अब अंक बटोरना चाहती है। एक कंफर्मेशन, एक अंक अपनी टीम को ला कर दे दिया गया। कुछ अच्छा डैमेज यहाँ पर दिया, बट वो नॉक मिला नहीं। और अब सामने यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक रही है। संस्कारी वो भी कुछ सीट चेंज करके स्प्रेस देना चाहते हैं। ओमेगा ये सोच रहे होंगे कि बच्चे तो बच्चे कैसे, और फाइनली वो जोन के बाहर से रोटेशन दे रहे हैं, बट शायद उन्हें भी चेस किया जाएगा। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स, QL माउस सीट चेंज करके शॉट्स दे सकते हैं, बट रॉनी ने वहां पर संस्कारी को टेक डाउन कर दिया। ये वो फाइट है जिसके लिए फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और फाइनली जॉनथन, अब उनको यहाँ पर ये फाइट एंगेज करनी पड़ेगी। हवरक्राफ्ट उनके सामने पलटती हुई QL माउ मान्या के द्वारा टेक डाउन किए जाएंगे। एक अच्छा नॉक यहाँ पर मिल चुका है, बट जॉनथन, या तो फिर आपको ग्रेनेड करना चाहिए था, या तो फिर आपको फाइट एंगेज करनी चाहिए थी। इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स पल भर में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को से बताऊंगा, मुझे बहुत समय बाद स्प्रे गॉड, वो एक टीम एक्स स्पार्क के स्प्रे गॉड दिखाई दिए जो हमें साल 2023-24 में नजर आ रहे थे, 23 में नजर आ रहे थे। कुछ वैसा ही यहाँ पर रूप धारण करते हुए नजर आए। बट इस बीच रेवेनेंट एक्स स्पार्क में निंजा जॉर्ड को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया, और उनकी फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के अगेंस्ट में हो रही है। ट्रेस गॉड को भी एलिमिनेट करते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अभी के लिए सपनों पे पानी फेरती हुई दिखाई देगी। रेवेनेंट एक्स स्पार्क के दो प्राइम खिलाड़ी, मेन प्लेयर्स को लॉबी में भेजते हुए इंजीनियर। जी हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे वो कुछ और बेहतर अंक बटोर लिए गए। बट आप सर्कल देखिए, सर्कल तो ऑलरेडी हमने वेस्टर्न एंड पे देखा था, और धीरे धीरे टीम सारी मूव इन कर रही है उस दिशा में। RNTX भारी नुकसान हुआ है। ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी शायद भरपाई आप ना कर पाओ, और ये नुकसान गॉडलाइक ने दिया। जोनाथन, उनके पास एक फिनिश, एस्पावर उन्होंने 2 अंक बटोरे। किक करके ही वो प्लेयर्स पकड़े गए, पहले निंजा जॉर्ड, उसके बाद फिर ट्रेस एंड उसके बाद पंक। बट अब पेन वो आखिरी खिलाड़ी थे, और उन्हें ढूंढ कर यहाँ पर संस्कारी यानी कि एडमिनो के द्वारा फिनिश ऑफ किया गया है। रेवेनेंट एक्स स्पार्क ये वो एंड नहीं चाहते थे अभी के लिए इस मुकाबले में। 16वें स्थान पे प्लेयर्स, एक कंपाउंड पे ड्रैगन, इस कंपाउंड पे जाना मतलब गलती, बट आपके ऑलरेडी 2 प्लेयर करीब पहुंचे, और अब वो भी उस जगह पर अपने आप को लेकर जाते हुए। गॉड्स रे नियो ने डाउन कर दिया गया, हवा में एक प्लेयर को नॉक किया, बट एक और प्लेयर नॉक। ड्रैगन, उन्हें घुटनों पे लाया गया। गर्मी की तरफ से वो बढ़िया फटका। मैं इंतजार कर रहा हूँ गॉडलाइक का, वो कितनी देरी में इस जगह पर आएंगे, कितनी देरी में इस फाइट में वो इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। एस्पावर उन्होंने जस्टिन का कंफर्मेशन लिया, और अब धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं कि गॉडलाइक वो करीब आ रही है। गॉड्सलेन उनका वहां पर एलिमिनेशन हो जाएगा। बट अब 40R ईस्ट, जी नहीं, ईस्टर्न एंड वो वहां पर होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट OGRU ओमेगा की तरफ से वो नॉक निकाला गया, और दूसरी तरफ संस्कारी वाइल्ड फैंग्स की तरफ से उन्हें घुटनों पे ला दिया गया।
गोटे ने एक अच्छा नॉक यहाँ पर निकालते हुए, और अब हंटर्स भी मुझे थोड़ी सी विजिबिलिटी में दिखाई दिए, बट पर वो अकेला प्लेयर फ्यूरी उनके साथ जरूर है, बट लेवाय केवल और केवल ताकने के अलावा और कोई इशारा उनके ऊपर नहीं। आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इस तरीके से आगे बढ़ना मतलब 2 से लेकर 4 सेकंड में आपका भी कंफर्मेशन आ सकता है। सेंस उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया। जॉनी वो अपने एंगल को होल्ड करते हुए एक बार उनका बैटल बचाना, उन्होंने वो बढ़िया नॉक निकाला और पीछे से वो कवर फायर। वाइल्ड फैंग्स, क्या बढ़िया वो गेम प्ले। गॉड लाइक से बाहर जाती हुई और वही ड्रॉप क्लैशेस मिले हैं और 4TR अपना पहला प्लेयर खोते हुए। बट अब आपको लेकिन क्लैशेस आप देखिए जिस तरीके से चल रहे हैं, इनिशियल फेज में अगर आप अपने प्लेस को गवा रहे हैं प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। पिकार्डो का ये फाइट्स और एक्सट्रीम गॉड लाइक आगे बढ़ने का प्रयास था, उन दोनों प्लेयर्स को वहां पे डाउन किया गया है। प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा, ऐसे में यू नीड टू कनेक्ट द लास्ट बुलेट। और एज4 की वो तो एज मैन के पास इस फाइट को अपना बनाने का, बट ये लीजिए तीसरा टारगेट डाउन, चौथा डाउन, पूरी टीम बाहर। इससे पहले कि हम जूम इन कर पाए, स्क्रीन बड़ी कर पाए, वहां बैक टू बैक प्लेयर्स आपको एलिमिनेट दिखेंगे, लेकिन एक खिलाड़ी वो भी बचे हैं और अब उनके कंधों पे भार है पूरा। एज अ सोलो सर्वाइवर मौजूद, क्योंकि बाकी के 3 खिलाड़ी एक अर्ली ऑन एग्जिट ले चुके हैं। लगता है कि रोटेशन पे रहने वाला है, वो किस साइड जाने की कोशिश करेंगे, क्या वो एक बेहतर एंगल उनके तरफ से मिल पाएगा, क्या वो 4TR पे आ सकते हैं। बट जॉनथन उनकी तरफ से वो ग्रेनेड गॉटन को वहां पर टेक डाउन किया, बट टीम बिल्कुल भी बैकफुट पे वो जा चुके हैं। और रेवेनेंट एक्स इस बात से यहाँ पर मना रहे होंगे कि मुश्किलों में यहाँ पर बाकी की टीम्स उनके नीचे जो है वो आए, बट इस बीच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे वांट्स टू टेक द बैटल अगेंस्ट ऑप्टिमल एक्सट्रीम रिपर्स। पिछले रैकल में हमने देखा चली इतना ज्यादा ओपन में नहीं, बट एस पावर ये नॉक होना चाहिए था। रॉनी का वो एंगल एस पावर को यहाँ पर टेक डाउन करेगा। जॉनथन वो यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, एस पावर अभी भी मौजूद, जॉनथन को यहाँ पर टेक डाउन किया गया। एस पावर आगे मूविंग करेंगे जेली के साथ ये 1-on-1 की बैटल। और देखिए जब शॉटगन आती है, क्लोज रेंज आता है, तो जॉनथन यहाँ पर अभी के लिए रिवाइवल प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए, बट मान्या वो यहाँ पर वेट करते हुए स्मोक्स यहाँ पर किया गया। हाइड्रो का वो एंगल शायद संस्कारी को एक्सपोज किया जा सकता है, संस्कारी नॉक हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हाइड्रो का वो एंगल संस्कारी को टेक डाउन करेंगे। और इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स अब वो चार्जिंग करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एडवांटेज अभी भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास रहेगा। और दूसरी तरफ ओरंगुटैन के हाइब्रिड वो अभी के लिए आपको नॉक होते हुए आतंकी उनका कंफर्मेशन होता हुआ नजर आ जाएगा। हाइड्रो को वहां पर टेक डाउन किया गया एस पावर के ग्रेनेड से। एस पावर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की फाइट को की उनकी टीम को अभी तक संभालते हुए। एस पावर हाइड्रो का वो फ्रैग कंफर्म किया, माना के द्वारा वो रॉनी का जो फिनिश था वो भी आया, क्योंकि जॉनथन ने वो आखिरी फ्रैग्स निकाली है। क्यों लमाओ सब आपको उनका देखा दी है, रोमन का हमने 1v2 देखा, और उसके बाद यहाँ पर लेवाई वो एक और फ्रैग लेकर जाते हुए नजर आए। एक आखिरी प्लेयर बचा रहेगा, बट इस बीच फिनिश फीड में जॉनथन ने यहाँ पर लविश को टेक डाउन किया, यानी के सुजल वो फाइट एंगेज करते हुए बियर्ड बाबा को टेक डाउन किया गया। रिको को नॉक किया गया। रेस गॉड आगे मूविंग करेंगे युवाओं की आंखों के सामने। यहाँ पे टीटीपी एडवांटेज पे 1v1 लेना है, बट एस पावर का कंफर्मेशन हो जाएगा नाइट के द्वारा। वो नॉक मिला और इंस्टेंट वहां पर कंफर्म कर दिया गया। वो खिलाड़ी एमवीपी लिस्ट पे था, इवन नाइट भी वहां पर थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब शायद दिक्कतें हो सकती है, बट जॉनथन वो भी टेक डाउन हो जाएंगे, बट फाइनली वहां पर आएंगे एडमिन और फिनिश ऑफ करेंगे नाइट को। बट इस बीच OnePlus गॉड्स रेन उसी पोजीशन पे बैठी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए वो एक्शन रिप्ले होगा, बट मान्या आगे गए। पीछे प्लेयर है, क्या उसे स्पॉट किया? जी नहीं, जस्टिन उन्होंने सरप्राइज दिया, मान्या को टेक डाउन करेंगे। एडमिनो उनके पास वो मौका जस्टिन को टेक डाउन करने का, नॉक निकालने का, बट सामने से रिटालिएशन कमिलास के ऊपर से वो स्प्रेस थोड़ी सी मुश्किलें यहां पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बट ये ग्रेनेड एक डिसाइडर ग्रेनेड हो सकता है, गॉड्स रेन को पीछे ढकेला जा सकता है, ग्रेनेड्स ना आ पाए, एक्यूरेट ना आ पाए, इसकी वजह से वो स्मोक करते हुए, बट अब सर्कल के अंदर मूविंग करना है। मान्या उनका कंफर्मेशन आता हुआ, एडमिनो वो आगे मूविंग करेंगे। जस्टिन के साथ ये 1-on-1 की फाइट होती हुई नजर आ सकती है, बैटल होती दिखाई देगी, बट जब तक व्हीकल से उतरते तब तक जस्टिन के हुए नजर आ सकते हैं। लेट्स सी, बट चलिए जेनेसिस ई स्पोर्ट्स रहेंगे वो इस जीएसजी ई स्पोर्ट्स प्रेजेंट ब्लिजार्ड बैटलग्राउंड के सेकंड रनर अप। ओके फिनिश ऑफ कर रहे थे, हम इतना दमखम रखते हैं कि अगले 12 मैच में टॉप 5 में फिनिश कर सकते हैं। पर दूसरे पन्ने की तरफ बढ़े तो OnePlus गॉड्स रेन काफी नाराज किया, स्पेशली मुझे काफी नाराज किया। उसके ये एडमिनो
आगे आगे एस पावर आगे फाइनली एस पावर इन्हें भी आवाज नहीं आ रही एस पावर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं नहीं आ रही बट उनकी पावर क्या आप हमें सुन पा रहे हैं हाँ करिए क्योंकि हम आपको नहीं सुन नहीं पा नहीं रहे आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है एस पावर नहीं आ रही एस पावर को हमारी आवाज आ रही है हाँ, एस पावर कोई बात नहीं हमारी आपको हमारी आवाज आ रही ना आप बताइए कैसा लगा आपको ये पूरा टूर्नामेंट वाज इट गुड हम साइन में खेलेंगे ये वेरी गुड साइन लैंग्वेज में बात करेंगे कि हमें एस पावर की आवाज नहीं आ रही है एस पावर को हमारी आवाज आ रही है साइन लैंग्वेज में बात करेंगे एस पावर एमवी बने आप तो क्या आप खुश हैं सारी बातें साइन लैंग्वेज बने वाली है ऑब्वियस ऑब्वियस है ओके ओके बिल्कुल कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहे टीम की सिनर्जी और वो जो कॉन्फिडेंस अब ये जवाब कैसे देंगे वो साइन लैंग्वेज में साइन लैंग्वेज में वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है साइन लैंग्वेज आगे आएगा हाँ अच्छा है आपका साउंड क्या एक बार फिर से आप कोशिश करिए क्या कनेक्ट हो सकता है सर नहीं अभी भी आवाज नहीं आ रही प्रोडक्शन टीम एक और इंटरव्यू हेलो के लिए आ गई आ गई बोलने लगी बोलने लगे एस पावर फाइनली आ चुका तो एस पावर अब जब आवाज आई चुकी है तो सवालों को वापस एक बार दोहराते हैं और मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए आज आप एक टूर्नामेंट जीत चुके हैं दूसरे टूर्नामेंट में आप जीत से थोड़ा पीछे थे मगर एटलीस्ट एमवीपी तक आप पहुंचे हैं तो क्या अब ये जो 2026 की नई गॉडलाइक है ये हमें पोडियम में नहीं ये पहले पायदान तक जाती दिखेगी क्या बस हर बार अब कोशिश तो वही रहेगी हर बार ही कोशिश हमेशा वही रहती है आगे भी वही रहेगी और ये बार ये लग रहा है कि हाँ बिल्कुल चलिए मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने मान्या के अंडर ओल्ड जोन मेटा में भी खेला है और उसके बाद अभी आप मान्या के साथ न्यू जोन मेटा में भी खेल रहे हैं तो मान्या के पीओवी से ऐसा आपको क्या चेंज लगा है उनके आईजीएल शिप में क्योंकि हमें पता है कि पहले वो कैसा प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन अब गॉडलाइक में आने के बाद एक अलग रूप उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है तो कुछ चेंजेस जो आपने एज ए असॉल्टर नोटिस किया है उनके अंदर ऐसा कुछ चेंजेस तो नहीं है एट द एंड अभी जैसे हम लोग को टाइम हो चुका है साथ में 3 महीने तो हो चुके हैं उससे ज्यादा मैं भी पता नहीं तो अभी हाथ मतलब लाइक अडेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे के गेम को अभी हम लोग एक दूसरे के पेस को समझ रहे हैं और आई गेस अभी थोड़ा बहुत समझ चुके हैं जिससे थोड़ा बहुत रिजल्ट दिख रहा है बट मेन तो जो होता है वो मालूम पड़ता है आप लोगों को भी पता है किसमें मालूम पड़ेगा विजय इसमें सो होपफुली उसमें अच्छा हो यस अब आपने विजय की चर्चा की है तो मैं ये देख रहा हूँ कि हाल फिलहाल में ना आपने अपने सारे प्लेयर्स के साथ ट्राई कर लिया अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने देखी कि कभी एडमिनो इन है कभी गॉड्सी खेलते दिख रहे हैं कभी जॉनी बैठ जा रहे हैं तो क्या अभी टीम का प्लान ये चल रहा है कि हम सारे प्लेयर्स के साथ टेस्ट करने वाले हैं सारी कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लेंगे विजय से पहले बिकॉज आई बिलीव जो मुझे फील हुआ मैं वो बता रहा इस बार मुझे ऐसा लगा आप लोगों ने यहाँ पे जीतने के लिए कम चिकन के लिए कम प्रैक्टिस के लिए ज्यादा खेला है फाइट्स लेने की ज्यादा कोशिश करते दिखे आप लोग मुझे ऑफ कोर्स इंटेंशन से हम लोग प्रैक्टिस का इंप्रूवमेंट के लेके ही खेलते हैं वो इंटेंशन से बट हम लोग का ऐसा कुछ नहीं था कभी किसी के कोई फैमिली मेंबर आए थे उनसे मिलने के लिए कोई बिजी था कभी मैं बिजी था कभी जॉनी बिजी था कभी एडमिनो बिजी था कभी मान्या था जैसे कभी मान्या बुट कैंप ट्रैवल कर रहा था कभी एडमिनो फैमिली से घर पे गया था मिलने के लिए घर वाले आए थे मेरा भी सेम कभी मैं बाहर गया था फैमिली गेट टुगेदर पे तो वो चीज करके एक दिन ये लाइनअप खेली तो आप लोगों को तो पता है मेन हम लोग का प्लेइंग फॉर प्रायोरिटी क्या है बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजों की वजह से सिचुएशंस की वजह से हम लोग वो प्लेइंग फॉर लेके जीएसजी में स्पेशली नहीं खेल पाए और अब तक में भी नहीं खेल पाए जो दूसरा था तो आगे तो अभी वही प्लान रहेगा कि मेन प्रायोरिटी 4 और प्लेइंग 4 ही प्रैक्टिस करें देखिए मेरा सवाल ये रहेगा कि जब भी क्लोज रेंज की फाइट होती है ना जब भी वो 1v1 की फाइट होती है उसमें एस पावर वो हमेशा एक ऊपर नाम रहता है और वो शॉटगन से आपका जो प्रेम है ना वो जनता भी जानती है हम सब भी जानते हैं तो वो क्या एक अलग चीज आपको शॉटगन के साथ है क्या वो एक अलग प्लानिंग आपकी शॉटगन के साथ रहती है जो आपको बाकी के प्लेयर्स से एक पॉइंट ऊपर रखती है बस यार वो रिश्ता है मेरा और शॉटगन का जो किसी को पता नहीं एक लव स्टोरी हिडन लव स्टोरी किसी को पता नहीं उस स्टोरी के बारे में बस चलिए किसी दिन उम्मीद करते हैं कि आप वो रिवील करें बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस कॉल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर टूर्नामेंट्स और स्पेशली फॉर द ऑफिशियल्स वी एक्सपेक्ट कि ऐसा सेम गेम थैंक आएगा यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस कॉल बाय 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 मिलते हैं भाई मिलते हैं